हाँ बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आ रही है। हाँ तो देखो जरा, आपका पहला ऑप्शन ये है SF6 वाला। इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है क्या? हाँ सर। सर। तो हाँ इसकी सर। ऑप्शन रेफरेंस ये है क्या? यस सर। हाँ अब CF4 देख लो। n बराबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंस चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय q, तो n बराबर 4, इसका sp3 और 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर और टेट्राहेड्रल शेप है क्या? हाँ सर। यस सर। अब इसको देख लो, n बराबर आउटर मोस्ट यूनिवैलेंट चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय q, तो n बराबर 6। हाँ हाँ इसके नाम 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप है क्या? यस सर। अब अपने ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है। कौन सा था? हाँ, डिफरेंट विथ 0, 1 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। हाँ सही तो है, इसके पास 0 लोन पेयर है, इसके पास नहीं, ये नहीं है, इसके पास 1 लोन पेयर था। हाँ इसके पास भी तो 0 है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। और देखो बी, डिफरेंट विथ 1, 0 एंड 2 लोन पेयर। 1 तो है ही नहीं। इसके पे भी 0, इस पे भी 0, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। द सेम विथ 1, 1, 1 लोन पेयर, ये भी गलत है। SF4 है, सॉरी SF4 है वो। सर ऐसे 4 है, लिखा है। ऐसे अच्छा ये 6 है। SF4 है क्या? हाँ SF6 लिखा है। ओह सॉरी सॉरी, निकला ये SF4 है, तो भैया 6, 4, 10, चलो शुरू से कर लेते हैं। एक बॉन्ड पेयर हमने 6, 4, 10 का आधा 5, 5 का मतलब sp3 sp3d2 और इस पे 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। हाँ सर। एक ऑप्शन बी। क्वेश्चन समझ में आ रही है? हाँ समझा। समझा सर। ये भी गलत कर दिया है क्या? हाँ नहीं सर। सर राइट है। और ऐसा ही होता है, माइनर गलतियां होती हैं। अभी तो एक ही सब्जेक्ट है, जब तीनों सब्जेक्ट आते हैं तो फिर और खतरनाक होता है काम। हो गया सर। हो गया। सर 35 ही बताओ। अब 35 क्या? उसको चलो 35 में आप देखो बेटा, ए और डी का तो डाइपोल मोमेंटम 0 है, ए और डी का, हाँ, बी और डी का, बी और डी का। 4। अब इसमें है आपका 4 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर है क्या इस पे? हाँ सर 0 है। इसका डाइपोल 0 है। हाँ 0 है। और आपका CH4 ये भी वही है। हाँ वो भी 0 है उसका डायपोल। दो ऑप्शन तो आपके हट गए। वो पूछ रहा है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंटम, किसके पास डाइपोल मोमेंटम ज्यादा है? इनके पास तो 0 है। हाँ सर 0 है। अब देखो दो ऑप्शन, CH3 और CH3। आपको CH पता है इसका भी डाइपोल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 है और इसका भी डाइपोल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों है आपको पता है? इसके पास भी 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है, इसके पास भी 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है, लेकिन जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसे है। हाँ सर। तो देखो ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, तो खींचना कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो डाइपोल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 है। याद आया? हाँ समझा। तो देखो इसके पास भी डाइपोल मोमेंटम है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंटम है। अब ज्यादा डाइपोल मोमेंटम कितना है? किसका है? तो डाइपोल मोमेंटम बराबर आपको पता है चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है।
हाँ हाँ बता। सर। और आपको पता है कि सबसे पहले चार्ज देखते हो तो क्लोरीन इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू आयोडीन। अरे हाँ समझा। क्या है समझ में? हाँ समझा अभी। समझा सर। तो देखो दो ऑप्शन तो अपने आप हट रहे थे। जब चार ऑप्शन होते हैं तो क्वेश्चन सही होने के 25% चांस होते हैं। जब दो ऑप्शन हट गए तो फिर 50% चांस बन जाते हैं। दो हाँ ऑप्शन हटाए भी देखो, अगर तुरा लगाना है तो दो तो हटा लो कम से कम। हाँ हो गया सर। हो गया। सर 37 हाँ का बताओ। हाँ एक वर्ड था, किसी ने 36 भी बोला था। 36 किसका था? अक्षर का। है कोई 36? हाँ सर 36। अबे पोलराइजेशन पूछ रहा है। ये मैंने कहा था पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। सबसे पहले चार्ज देखो कैटायन का, जब इससे काम न चले तो पोलराइजेशन साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली। और इससे भी काम न चले तो चार्ज ऑफ शेडो इन या साइज ऑफ एनायन। हाँ बताया। याद है फॉर्मूले? हाँ याद है। आगे आंसर। इन तीनों ऑप्शन में देखो एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा चार्ज है। सबसे पहले चार्ज ऑफ कैटायन से होता है पोलराइजेशन। अरे सही है भाई। हाँ सर। हाँ बेटा 36 के बाद सर कोई तो भी 37। 37 भी बोल। 37। चलो 37 देख लेते। देखो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे। ये मतलब बोलूंगा मैं, सुनोगे तो आप ही। आप तो बोलने की स्थिति में ही नहीं हो ऑनलाइन। देखो इसका sp2 है क्या? हाँ हाँ जब टाइमर बनाएगा तो इसका डाइबोरेन जो होता है B2S6, तो ये sp3 हो जाता है। हाँ बताया था सर। हाँ सर। इससे होता है क्या? बॉन्ड फॉर्म कर। और ये वाला हाइड्रोजन झूले टाइप का झूलता है, बनाना बॉन्डिंग कुछ ऐसी बोला था। हाँ बता। हाँ अरे ये डाइबोरेन तो है भाई मेरे। हाँ सर समझा। हाँ सर। सही है। हाँ अब ऑप्शन हाँ, देख लो। सही है। डाइबोरेन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, so there is no enough valence electron to form the expected number of covalent bond. अब there is, हाँ बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा। there is no enough valence electron to form the expected number of covalent bond. Statement first and second are true, and the second is the correct explanation. Both first and second are true, but second is not correct explanation. इसका आंसर क्या है 37 का? ए है सर ए। ए है सर। 37 का। हाँ सर ए है। Both statement first second are true, and the statement second correct explanation of diboron is electronically deficient. बिल्कुल ये इसका पार्ट है तो electronically deficient तो है ही, तभी तो ये डाइबर बनाता है। There is no enough valency electron. आपको पता है कि जब आउटर मोस्ट सेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा। यस सर। समझ गए हो गया? अरे समझे या नहीं समझे? समझा सर। समझा सर। देखो हमेशा एक काम किया करो बेटा, जैसे ही आपका टीचर, जैसे कल आपका पेपर हुआ आपने कल सॉल्व किया, फिर आपका डिस्कस हुआ, डिस्कस होने के बाद सॉल्व कर लिया करो, तो वो हमेशा सेट रहता है उस टाइप के क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ आगे बोलो। 35 से 40। 40 करा। 40।
हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको नहीं करवाया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर sp3d है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो शायद स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। नहीं, 3 4 5 sp3d ट्राइगोनल बाई पैरामीटर हो जाता है ना। हाँ सर। और आपको आपको पता है d के पास बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं। ये 3 वाला कहलाता है p2g और ये 2 वाला pg। पीजी कहलाता है। है xy yz zx और ये होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट। हाँ तो सर। आप इसको बेटा चाहो तो कॉपी में लिख लेना कि जो ये d ऑर्बिटल है ये वाला यूज होता है। बात समझ में आई नहीं है? हाँ, dx स्क्वायर माइनस। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ समझा सर। सर। हाँ सर। सर एक बार फिर से रिपीट करो। देखो, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, तो इसके पास d का एक ऑर्बिटल है क्या? s का एक है, p के 3 है और d का एक है। हाँ सर, एक है। तो वो क्वेश्चन ऐसे बनाया उसने कि जो आपका sp3d होता है d का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, dxy yz zx या ये वाला या ये वाला। तो ये आपको याद रखना है कि d का dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल। समझा नहीं समझे? सर हर हाइब्रिडाइजेशन समझा सर। सबका अलग अलग होता है। जैसे अब sp3d2 है उसका कौन सा होता है जिसका तो आप पहचान लोगे, लेकिन ये sp3d वाला मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है केमिकल बॉन्डिंग वाली में। ठीक है सर? हाँ हाँ सर। हो गया सर। हाँ हाँ बेटा, 35 से 40 हो गए, 40 से 45। सर 42 का एक वो रॉन्ग आया। सर 42 वाला। देख लीजिए आपका O2 है ये, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ हाँ रही है। तो देखो O2 आपके पास तो पता है इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, 16 है। आपको पता है जब आप इसकी MOT बनाओगे तो MOT ऐसे बनेगी, 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s और ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s। 2s सिग्मा स्टार 2s और 21 21 12 21 सिग्मा 2pz हाँ और ये 5 2px बराबर है ये सर 16 है। क्या बोले? 16 है तो 1 2 2 1 आएगा। तो मैंने मोर 1 देन। 2 3 हाँ ये
221। अब सही है। हाँ आप सही। 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आपको पता है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पहला माननी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ समझा। सर समझा क्वेश्चन। आगे बढ़ो। हाँ बढ़ो। 40 से 45। सर 43। उसका ए लिखा सर। सर मैंने सी लिखा उसका 43। अच्छा, आयनिक बॉन्ड भी होने चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड भी होने चाहिए, तो इसका आंसर तो सी लग रहा है मुझे यार। हाँ अब क्यों है ए और क्यों है सी, मैं भी बता देता यार आपको। आप खुद कहोगे कि यार ये क्या कर दिया अपन ने। देखो भैया KCl है, आपको पता है पोटेशियम पे प्लस है और Cl पे नेगेटिव है, जिसपे तो आयनिक बॉन्ड हो गया। हाँ हो गया। अब ये तो हो गया भैया आपका ए ऑप्शन। अब सी ऑप्शन देखते हैं अपन। NaOH है, तो आपको पता है कि Na पे प्लस है और OH पे माइनस है, तो यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है क्या, सेम हुई है? हाँ अरे हाँ यार सर समझ। NaOH है ना, ये कोवलेंट हाँ और ये आयनिक। सर वैसे किया। और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, नहीं समझे? नहीं समझा सर। समझा सर। हो गया सर। 40 से 45। नो सर 44 वाला लास्ट। हाँ 44 वाला बड़ा था। 44। सर उसका बी आएगा ना? 45। उसका कौन सा है, 44 या 45? 44। 44। अरे ये तो सिंपल था भैया। देखो मैंने आपको बताया था, चलो फिर से बता देगा। दो का जैसे आपका एक कोवलेंट बॉन्ड है और एक आपका आयनिक बॉन्ड है, तो याद रखना आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और सॉलिडिटी भी लेस सॉल्युबल होता है कोवलेंट। नहीं है समझ में? समझा। हो गया क्वेश्चन। तो देखो मैं आपसे यही कहना चाह रहा कि क्वेश्चन अपने सारे नोट्स के ही थे। अब आपने नोट्स को जैसे जिन बच्चों ने ठीक ठाक तरीके से ध्यान दिया, और मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, अभी तो मतलब ऑनलाइन वाला काम है और आप इतने बिजी हो, तो मेरा ये मानना है केमिकल बॉन्डिंग को जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए था उस हिसाब से आपने पढ़ा भी ना हो। दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तरीका ये होता है कि कॉपी बंद और हमें पूरा अपना सब चैप्टर याद। तो अगर आपने उस तरीके से पढ़ा होता तो आपके 160 या 170 के आसपास मार्क्स आते। क्वेश्चन सारे नोट्स के ही थे अपने, बस थोड़े से घुमा फिरा के नाम बदल के बस यही सब उसने ड्रामा किया था। हाँ सर। हाँ मैं डीओसी क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ सर किए। चलो डीओसी के और देख लेते। कल हाँ कल आपका सर। फिजिक्स का पेपर कितने बजे से है? क्या सर? पेपर ही नहीं है फिजिक्स कल। का पेपर कितने बजे से है? नहीं है कल पेपर। पेपर ही कल आप नहीं फ्री हो क्या? हाँ फ्री, मतलब कल आयोग की टेस्ट है मंडे, उसके प्रिपरेशन। देखते अगर कल मुझे टाइम मिलता तो मैं बताता आपको, तो कल क्लास ही रख ले क्या? हाँ चलता सर। चलो जो भी होगा आपके पास यदि मैसेज आता तो आप समझ जाना क्लास है, नहीं आता तो समझ जाना कि छुट्टी है मेरा। ओके सर। ओके सर। हाँ बताओ भैया।
अब अपना जीओसी अगला शुक्रवार को इसी के पेपर है, जिसको बहुत सिंसियर होकर करना है कवर आपको। बहुत इंपोर्टेंट हाँ। टॉपिक, 4 से 5 क्वेश्चन देगा आपको, और क्या पता ऑर्गेनिक की 10 क्वेश्चन भी मिल जाए इसी के कॉन्सेप्ट अलग अलग के। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, वैसे ये है, केमिकल बॉन्डिंग से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब कवर होता है, जीओसी से पूरी ऑर्गेनिक कवर होती है, तो इसको हल्के में मत लेना। हाँ भैया, अब बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 296 में, बताओ डाउट है या नहीं? 296 बताओ। हाँ सर, इनसे ही बताओ तो ना। देखो, अगर ये प्लस वाले कहलाते हैं प्लस आर प्लस एच, और प्लस आई वाले कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और माइनस आर माइनस एच तो माइनस आई वाले कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप। ये बात सब आपको क्लियर है नहीं? आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। सर, देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन है, तो आप देखो रेजोनेंस में भी प्लस आर और माइनस आर होता था, हाँ सर, होता था। हाइपर कंजुगेशन में भी प्लस एच और माइनस एच होता था, हाँ सर, होता था। हाँ सर, और एएमपी इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई होता था। हाँ सर। तो जो प्लस देते हैं वो कहलाते हैं रिलीजिंग, और जो माइनस देते हैं वो कहलाते हैं विथड्रॉइंग। इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है सर। अब अपन एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन, अगर मैं इस पे इस बेंजीन रिंग पे लगा दूं, अगर मैं इस पे CH3 लगा दूं, तो आपको पता है ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस एच दे रहा है। हाँ हाँ सर। अगर रिंग पे नेगेटिव आ रहा है तो प्लस एच, अगर रिंग पे पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस एच, आप जानते ही हो। हाँ सर। हाँ सर, आपको पता है कि अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे OH लगा दूं, इसके पास 2 लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये प्लस आर दे रहा है। हाँ, दे रहा है प्लस आर। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर, तीसरा ऑप्शन देखो, ये बेंजीन रिंग थी, इस पे मैं फिनाइल लगा दूं यार, तो देखो जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको पता है ये वाला बॉन्ड यदि ऐसे शिफ्ट करते हो, इसको मिला नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना क्या? आराम से देखो, जहां समझ में आए ये बता दो, मैं रुक जाऊंगा। तो देखो रिंग पे नेगेटिव आया क्या? आया ना नेगेटिव। हाँ सर, तो ये भी प्लस आर दे सकता है। प्लस आर। हाँ, प्लस आर दे रहा। और देखो अगला ऑप्शन OCH3, देखो जरा ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लोन पेयर, तो ये भी प्लस आर दे रहा है। हाँ, प्लस आर दे रहा। नहीं समझे? समझा। जो लोग प्लस आर प्लस एच या प्लस आई देते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गए। अब लास्ट ऑप्शन देखो SO3H, हाँ सर, और SO3H का स्ट्रक्चर ये होता है क्या? हाँ सर, होता है। बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा तो इसको मिलेगा नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। हाँ सर, पॉजिटिव मिलेगा। अगर इसके पॉजिटिव आया तो आपकी मजबूरी है ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आना है। हाँ सर। तो जब आपने इसको ऐसे शिफ्ट किया तो आपकी रिंग पे पॉजिटिव आया, मतलब माइनस आर हुआ क्या? हुआ। यस सर, सर लेकिन ऐसा देखा तो OH माइनस आई इफेक्ट देता है ना, तो फिर अरे तो OH डायरेक्ट कहाँ से अटैच है? सल्फर के बाद अटैच है यार, रिंग से वही सर, डायरेक्ट अटैच ऑप्शन है ना। नहीं सर, ऑप्शन में डायरेक्ट देखा तो OH है। OH माइनस आई देता है, लेकिन प्लस आर भी तो देता है। हाँ, देते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर है। बेटा समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर, समझा। हाँ सर, जीओसी अच्छा टॉपिक है, आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगा।
हाँ सर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो सर। थर्ड, नो सर। फोर्थ, फिफ्थ। सर एक बार फोर्थ बता दो, उस पे बेस्ट फिफ्थ वाला है। 299 वाला। देखो 299 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का इज नॉट प्रेजेंट, मतलब प्लस आई नहीं दे रहा है। देखो भैया आपको पता है, चलो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट शुरू से बताता हूं, इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने कहा था यदि कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाए तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, इसी इफेक्ट को आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। हाँ सर बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। अगर नहीं। कार्बन हाँ। चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग रहा है प्लस आई, और जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, याद है? हाँ सर याद है। अगर कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग रहा है तो ये कहलाता है माइनस आई, और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ सर समझा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है बेटा, ये यहाँ CH3 और ये है। अब आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इसका होता है sp2, और सिंगल बॉन्ड का sp होता है। हाँ सर पता ही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाँ सर पता है। तो देखो ये है आपका sp, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये माइनस आई लगाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस आई लगाएगा क्या? माइनस आई। हाँ सर बराबर है, प्लस आई लगाएंगे। अरे यार ये देखो, अगर ये माइनस, जैसे दो लोग हैं, मैं हूं और कोई दुबला पतला लड़का है, तो उस समय मैं डोमिनेंट होऊंगा, मैं उसको मार मार कर सही कर दूंगा। और अगर मैं हूं और जॉन इब्राहिम टाइप का कोई आ गया फिर मैं बैक हो लूंगा, भैया क्यों डोमिनेंट बना है, को मार खाना है। हाँ सर समझा। तो यही इसमें होता है, अगर ये वाला एटम माइनस आई लगा रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला एटम मजबूरी में प्लस आई लगाएगा। हाँ बराबर है। अब आगे देखो दूसरा ऑप्शन, देखो भैया आपको पता है यार कि ये भी sp3 वाला है, ये भी sp3 वाला है, तो ये भी पार्शियल प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, मतलब यहाँ डिफरेंस नहीं हो पा रहा सही से। हाँ नहीं हो पा रहा। सी ऑप्शन देखो जरा, सी ऑप्शन ये है क्या? तो देखो ये CH3 है और ये sp वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, तो आपको पता है ये माइनस आई लगाएगा तो ये प्लस आई लगाएगा। हाँ माइनस है तो ये प्लस है। लास्ट ऑप्शन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ये sp वाला है, ये कार्बन है, ये माइनस आई लगाएगा तो ये प्लस आई लगाएगा। हाँ ये प्लस आई लगाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? हाँ आप समझा। इसका आंसर बी होगा ना? इसका वो अभी आपने बताया क्वेश्चन। हाँ बी ही लग रहा है। हाँ क्योंकि उसमें माइनस है प्लस है। हाँ 296 से 300
नो सर 300 तक मिलेगा नो सर। और नहीं सर 304 में है 304 हाँ सर, और 305 में भी। 304 देख लो भैया। हाँ बेटा 304 वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या प्लस आर प्लस एच या प्लस आई आई वाला कौन सा ग्रुप है, यही है ना क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। हाँ हाँ समझा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब आप देखो जरा, मैं तो इस पे ही लगाता हूँ। अगर मैं इस पे ब्रोमीन लगा दूं तो याद करो मैंने कहा था जो हेलोजन होता है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्लस आर देखो, इनकी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो माइनस आई देखो। माइनस आई देखो हाँ तो आपको पता है ब्रोमीन का क्वेश्चन माइनस आई से करते हैं तो ये माइनस आई दे रहा है क्या? हाँ माइनस आई दे रहा हाँ है सर। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ क्या? हाँ समझा। हाँ बी ऑप्शन देखो, बी वाला ऑप्शन ये है क्या? मैं तो पहले ही तो बस फिर चेक करता हूँ ये है क्या बी ऑप्शन? हाँ सर यही है। आपको पता है जब आप इस वाले बॉन्ड देखो मुझे इस बॉन्ड की डायरेक्शन चेक करना है। अगर ये ऐसे गया तो प्लस आर और ऐसे गया तो माइनस आर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ सर अब इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए मुझे पता है कि बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रो इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा क्योंकि बगल वाले एटम पे सेम चार्ज नहीं होता। समझा। जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस आएगा मतलब ये माइनस आर दे रहा है क्या? हाँ माइनस आर दे रहा है। क्लियर हो रहा नहीं? हाँ हाँ क्लियर है सर। हो रहा है सर। अगला ऑप्शन देखो OCH3 लगा है इस पे। OCH3 लगा। आप ऐसे फिक्स करोगे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो ये नॉन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज बन गया। देखो नेगेटिव आया तो ये प्लस आर दे रहा है क्या? हाँ प्लस आर दे रहा है। क्लियर? हाँ क्लियर है। आगे ऑप्शन बताने की जरूरत है कि समझ में आ गया? समझा सर। सी वाला आएगा इसको। सर और डी बताओ बता डी और ई भी डिस्कस करूं क्या? बता दो सर एक बार। तो ये रब कर दूं? हाँ कर दो सर। हाँ सर कर दो। देखो भैया आपका जो डी ऑप्शन है वो ये है क्या? हाँ सर ये आपको पता है कि ये तो माइनस आई लगा रहा है ना इसके पास लॉन पेयर है ना डबल बॉन्ड है तो प्लस आर माइनस आर तो हो भी नहीं और इसका माइनस आई होता है क्या? हाँ हाँ से होता है। अब ई ऑप्शन देखो, ई ऑप्शन ये है क्या आपका इसमें CCl लगा है और मैंने आपको बताया था कि CF3 CCl3 Br3 Ci3 ये माइनस एच देते हैं। हाँ बताया था याद है। और ये माइनस कैसे देंगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl पे आया नेगेटिव और इस पे आया पॉजिटिव तो आप इसको ऐसे लिखते थे Cl नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। हाँ हाँ याद आया या नहीं? हाँ सर याद आया है। हाँ सर क्वेश्चन समझ में आया नहीं? समझा सर। हालांकि क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे लेकिन अभी आप पहली बार कर रहे हो तो मुझे आपके पूरे नोट्स के लिंक अप करके समझाना पड़ रहा है कि नोट्स में मैंने ऐसे करवाया था ऐसे आंसर आया। हाँ तो सर फिर 305 अब
बेटा फिर से बोलना है जरा। माइक बंद 305 करने लगा। 305 बता। कह रहा है कि which of the following CH3 show minus I effect। अभी देख लेते हैं अपन। हाँ सर। ये अब कर दूं? हाँ कर दो सर। देखो अब तो आप समझ जाओगे। ये ऑप्शन को चेक करो पहले क्या बोलता है। तो आपको पता है कि ये sp2 है तो ये माइनस आई लगाएगा तो CH3 प्लस आई लगाएगा इसमें। हाँ सर बराबर है, प्लस आई लगाएंगे CH3। ये ऑप्शन देखो जरा। आपको पता है ये माइनस आई लगा रहा है, sp2 है, ये sp3 है तो ये भी प्लस आई लगाएगा। हाँ प्लस आई लगाएंगे। हाँ सी ऑप्शन देखो यार। आपको पता है ये कितना है क्या? हाँ गिरना रिएजेंट है, याद आया। चलो आपको ग्रीनार नहीं पता भूल जाओ। डी ऑप्शन देखो जरा। ये CH3 है और ये CH3 है तो इसमें माइनस आई प्लस आई का पता नहीं चल रहा क्या? हाँ नहीं पता चल रहा है। हाँ तो आपको ऑप्शन तो वैसे ही मिल गया था। माइनस आई इफेक्ट शो कर बोल रहे हैं। Which of the following compound show minus आई? अरे यार इसमें CH3 प्लस आई दे रहा है, इसमें CH3 प्लस आई दे रहा है, इसमें पता ही नहीं चल रहा सेम एटम है तो आंसर तो यही हो गया ना। हाँ यही होगा। हाँ सर। मैं आपसे पहले कह रहा आप चालाक बनो। अरे बहुत होशियार तो इसमें थोड़े से क्लेवर माइंड, कम इंफॉर्मेशन में भी अपने ऑप्शन को टिक करना सीखो। बात समझ में आ रही है? हाँ समझे। हाँ सर समझ। हो गया। हाँ और बताओ। 306 6 वाला भी बता। कह रहा है इन द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे है? अभी देख लेते तो हैं। उसका फर्स्ट है ना, फर्स्ट कार्बन पे। यार फर्स्ट ही होना चाहिए। देखो क्यों है अभी तो बताओ। रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से तो नहीं है। सर वो हाँ, बॉन्ड एक शिफ्ट कह रहा है रेजोनेंस भी हो सकता है। अभी वो मेरा दिमाग नहीं कहता रेजोनेंस पे, लेकिन आपने बताया फिर मैंने दिमाग लगाया तो मुझे भी लगा कि हाँ रेजोनेंस हो सकता है। देखो आपको पता है किसी पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा क्या? हाँ सर बराबर। हाँ तो वो पूछ रहा है कि मैग और इलेक्ट्रॉनिकली रिच का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी